जब हम कभी भी किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी चीज से बांध सकते हैं, राइट, वो जो फीलिंग है, वो जो चीज है, उसको बोलते हैं हम पाश। वहां से ये वर्ड बना पशु। तो हमेशा आपको क्या मिलेगा इसमें? हमेशा आपको मिलेगा इसमें इशू ऑफ सर्वाइवल, द फीलिंग बंधा हुआ, राइट। अब वो अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करेगी, बर्ड्स में अलग तरह से एक्सप्रेस करेगी, मैमल्स में अलग तरह से एक्सप्रेस करेगी, मोलस्क में अलग तरह से एक्सप्रेस करेगी। सबका अपना अपना होएगा। पर मेन फीलिंग उसके पीछे क्या होएगी? जैसे कि दे आर इन कंट्रोल ऑफ समबडी एल्स, कोई और उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, जहां वो अपनी लाइफ को इन कंट्रोल लेना चाहते हैं। कौन अपनी लाइफ को इन कंट्रोल लेना चाहेगा? जो इन अंदर से ये फील कर रहा है कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो ये जो इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसी में जब मैमल्स आ जाते हैं, राइट, आप अपने आप को देखो, आप सब भी एनिमल्स हो। हम अपनी लाइफ की कोई ऐसी चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर दो पर्सन एक रिलेशनशिप में आते हैं, दोनों अपनी थोड़ी थोड़ी कोई फ्रीडम सेक्रीफाइस करते हैं, देन दे केम टुगेदर। तो एक यूनिवर्स है जो इनका टुगेदर बीच वाला है, जो कॉमन है, उसके बाद दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी है। अगर वो मेंटेन ना रहे तो वो कभी भी खुश नहीं रहते। जितनी दूसरा पर्सन उसकी इंडिपेंडेंस को खत्म करता रहेगा, उतना ही दूसरा पर्सन अनहैप्पी होता रहेगा। सो जो सोसाइटी में हम रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी कुछ फ्रीडम्स देते हैं, चाहे गवर्नमेंट को देते हैं, चाहे रिलेशनशिप्स में देते हैं, कुछ अपनी फ्रीडम देते हैं। उसके बदले हमें क्या मिलती है? हमें वैलिडेशन मिलती है, हमें सपोर्ट मिलती है, हमें एक टुगेदरनेस की सारी चीजें मिलती है। या इसको एक रूब्रिक में भी यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन वाला एक रूब्रिक है, राइट। तो वो जो कंडीशन है, तो एनिमल में आपको ये सारी स्टोरी मिलेगी, ये वाली स्टोरी। स्टोरी ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड हो सकती है, स्टोरी ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड हो सकती है, स्टोरी ऑफ कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो उसमें फीलिंग आएगा, उसमें ये आपको जो लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज ऐसी आएगी जो सर्वाइवल की लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ये बोल सकता है आपको कि मैं उस सिचुएशन में जब कोई ऐसी बात होती है, मैं बंधा हुआ फील करती हूँ, राइट, ऐसी बोल सकते हैं। जहाँ डिस्कशन में ऐसी हो सकती है कि वो अपने ग्रुप की बात कर सकते हैं, सारी घर की, अपनी सास की, ससुर की, राइट, इवन अपने हस्बैंड की या ननद की, किसी की। तो वो सारी की सारी डिस्कशन चलती रहेगी। तो उसमें जो परेशान करने वाला पर्सन होएगा, वो क्या है? दूसरा पर्सन, वो परेशान कर रहा है। इवन डिजीज भी वो ऐसे, डिजीज को भी अगर वो पिक करेंगे, डिजीज को भी ऐसे कंसिडर करेंगे कि दिस, फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल लेके चलो, सपोज अस्थमेटिक कंडीशन, राइट। अस्थमेटिक कंडीशन के कारण उनको सपोज प्रॉब्लम हो रही है। तो उस प्रॉब्लम में वो ये भी फील कर सकते हैं उस सिचुएशन के में कि फॉर एग्जांपल जब भी परफॉर्मेंस का टाइम आता है, जब भी मुझे फॉर एग्जांपल अपने एम्बिशन को पूरा करना है, कुछ करना है, ये प्रॉब्लम मेरे आड़े आ जाती है। ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये मुझे रोक रही है, राइट। तो ये जो लैंग्वेज है, राइट। अब ये लैंग्वेज और भी एक सिचुएशन में होती है, जैसे ड्रॉसरा में हो सकती है, चाइना में हो सकती है, हिंडर्ड फीलिंग होती है। मगर ये जो कॉमन लैंग्वेज है, ये एनिमल की लैंग्वेज है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉम्प्लिकेशन। केस में जब आपको कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी मिलती है, कोई भी स्टोरी जो जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, राइट। जैसे मिनरल्स में आपको ज्यादा जेस्चर्स नहीं दिखते, प्लांट्स में एक या दो जेस्चर परसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे थ्रॉबिंग है, कंस्ट्रिक्शन है, कोई भी है। पर इसमें जो एनिमल्स में जेस्चर्स आएंगे, वो कॉम्बिनेशन में आएंगे, इन्हें प्रोसेस, जो एक प्रोसेस शो करेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल जब भी मुझे ऐसा फील होता है, मेरा मन होता है कि मैं किसी से बात ना करूं। अब ये बात करना नहीं है, ये क्या है? विड्रॉ करना अपने आप को इनसाइड। नॉर्मली मोलस्क ये यूज करते हैं, किलकेरिया ये यूज करता है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ इन, फॉर एग्जाम्पल। वो पर ये नहीं कहेगा ये ड्रॉ इन। लैंग्वेज उसकी जो अंदर की बीइंग है, वो एक्सप्रेस ऐसे कर रही है, पर वो अपनी तरफ से क्या कर रही है? अपने आप को आइसोलेट कर रही है। जैसे याद करो, मैंने आपको बताया था एक केस में, तो उसको होता है कि मैं पूरा अपने आप को, नहीं, इसको ऑनलाइन नहीं बता सकता मैं। आर यू गेटिंग इट? तो ये स्टोरी एनिमल में रहेगी, सारे के सारे। अब एनिमल्स कितने तरह के हैं? और उसमें हैं रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के
जब हमने पहले डिस्कस किया कि कोई भी एनिमल, उसका जो सर्वाइवल पैटर्न है उस एनिमल का, वो हमेशा डिपिक्ट करेगा, हमेशा, जो उसका सर्वाइवल पैटर्न है, राइट। जैसे वो सरवाइव कर रहा है, जैसे वो उस चीज को अडेप्ट कर रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक पर्सन है, अब उसमें सारा का सारा क्या है कि इशू क्या है, देयर इज ए इशू, इशू विद द पार्टनर, पार्टनर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, एंड ही वाज सो डेस्परेट एंड सो डिस्टर्ब विद दैट कि वो कहते हैं किसी तरह से एंड हो जाए, यानी कि उसकी लाइफ में वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब। अब सारी की सारी डिस्कशन, वेन एवर वी डिस्कस, प्रॉब्लम क्या है, वो गर्ल और उसकी मतलब वाइफ और वो, ये सारी सिचुएशन चल रही है। अब ये लैंग्वेज एनिमल की है सारी की सारी, पर वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है ग्रुप की, वो बात कर रहा है विद इन द ग्रुप की, वो बात कर रहा है अपनी फ्रीडम की, वो बात करना है उसकी चॉइसेस की, वो क्या करना चाहता है, मेरी लाइफ मैं अपने हिसाब से नहीं जी सकता, मैं आ जा नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये सारा कुछ। तो ये जो हिरार्की और ये जो विद इन द ग्रुप का होता है, ये मैमल्स में होता है। पर उसमें एक चीज उसके साथ डिपिक्ट कर रही है, रेगुलरली जो चल रही है, वो चल रही है स्टेमिना फॉर द लाइफ। एवरी टाइम ही टॉक्स अबाउट दैट कि मैं वर्क जो कर सकता हूँ, जो फास्ट वर्क कर सकता हूँ, जितनी जितनी मैं एक्टिवली कर सकता हूँ, जितने अच्छे पोटेंशियल से करता हूँ, जितना मैं रेगुलर कर सकता हूँ, थकता नहीं हूं मैं। और जितना काम होता है फिजिकल, वो मुझे उतना ही इंपॉर्टेंस, मुझे रिलीफ फील करता है वो चीज। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रनिंग कर रहा हूं तो मैं फास्ट रनिंग करूंगा, जितनी फास्ट रनिंग करूंगा मुझे उतना ही अच्छा लगता है, मेरी बॉडी उतनी रिलैक्स लगती है, मुझे थकावट नहीं फील होती, राइट। तो देन उसने ये बात मुझे बोली थी, कहता है कि ये जो डिजीज है, मुझे ऐसा फील करता है ये डिजीज मुझे रोकती है, ये मुझे रोकती है, ये मेरे जो नॉर्मल फ्लो है लाइफ का उसमें रोकती है, जो मैं रेगुलर उसमें जा सकता हूँ उसको रोकती है। तो मेरे को इमेज, उसने बोला कि मेरे को इमेज कैसे आती है, कहता सर कभी आपने देखा है कि जब कोई बात रेसेस होती हैं, तो रेसेस में वो जो हिंड्रेंस होती है ऐसे ऐसे करके, उसको रेस को क्या बोलते हैं, जिसमें रेस में वो जंप करके जाना होता है, हर्डल रेस। हर्डल वाली, हाँ। कहता मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाग रहा हूं, मैं अपनी पूरी स्प्रिंट पर हूं, और बीच में एक हर्डल आ गया, मैंने बड़ी मुश्किल से पूरा जंप करके उसको क्लियर किया, फिर दोबारा से हर्डल आ गया, फिर क्लियर किया, फिर दोबारा से हर्डल आ गया। सो आई हैव टू पुश माई सेल्फ, मैं अपने आप को पूरा पुश करना पड़ता है, फिर उस हर्डल से मैं निकल जाता हूँ, फिर मैं अपने आप को पूरा पुश करता हूँ, फिर उस हर्डल से निकल जाता हूँ, पर इन द प्रोसेस वो उस प्रोसेस से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उसमें एफर्ट कंटिन्यूस डाल। तो यहां पर मैमल्स और उसका सर्वाइवल पैटर्न, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, रनिंग और हर्डल्स को क्रॉस करना, कौन से एनिमल का सर्वाइवल पैटर्न है ये। तो इस केस में अगर हमने देखना हो, तो हम श्योर हो जाएंगे कि इशू इज विद इन टू पर्सन, कि हमने इसको एनिमल रेमेडी देनी है। इशू इज विद इन द ग्रुप, इशू क्या है, परफॉर्मेंस विद इन द ग्रुप, इश्यूज विद इन द ग्रुप, हिरार्की की वो ऐसे क्यों कर रही है, मेरा उसका ससुर ऐसे क्यों कर रहा है, वो चीज क्यों कर रही है, उसकी माँ क्यों बोल रही है, मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरी चॉइसेस। मैमल्स, मैमल्स में भी कौन से, डोमेस्टिकेटेड, और उसमें भी कौन सा मैमल जिसमें इंपॉर्टेंस स्टेमिना की। स्टेमिना जब चाहिए होता है हम कौन सा एनिमल यूज करते हैं, रनिंग स्टेमिना, हॉर्स। हॉर्स। हॉर्स यूज करते हैं। अगर हमें वर्किंग स्टेमिना चाहिए हुई, तब क्या यूज करते हैं, डोंकी। डोंकी, डोंकी म्यूल करते हैं, खच्चर, वो डोंकी से भी ज्यादा होता है, वो कॉम्बिनेशन है, वो क्रॉस है उसका, हॉर्स का और डंकी का, वो उससे भी ज्यादा स्टेमिना रखता है, राइट। इसीलिए आप कभी भी आप जाओगे इन केस हिली एरिया में, तो आपको वही मिलेंगे, खच्चर मिलेंगे, क्योंकि उनमें इंड्योरेंस भी बहुत है, और उनमें स्टेमिना भी बहुत है, क्योंकि वो क्रॉस है हॉर्स का और उनका। डंकी में आपको डलनेस, वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो डंकी में मिलते हैं, कि जहां खड़ा है वहीं खड़ा है, स्लोनेस वगैरह सब कुछ, पर यहाँ पर वो चीज मिलती है। सो एनिमल्स में आपको उस एनिमल का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मिलेगा, ये याद रखना है आपने, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो जब हम रेप्टाइल्स के लिए जाएंगे तो हमें ये जानना जरूरी है कि उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या है। क्या है उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट? क्या है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट? देखो सारे स्नेक्स ना, यहाँ पर हमारे एक स्नेक आता है यहाँ पर, उसका क्या नाम है, बहुत पॉइजनस है वो। कोबरा। ब्लू है। किंग कौन कोबरा। सा? नहीं नहीं नहीं, किंग कोबरा यहाँ पर नहीं। नहीं नहीं, लुधियाना में कोबरा नहीं होते। यहाँ पर जो स्नेक है, हमारे यहाँ घर कितनी बार घूमते घूमता रहता है यार यहाँ पर। आपको फोटो भेजूंगा उसकी। वो बेसिकली, उसकी उसकी प्रॉब्लम भी क्या है, उससे डर क्यों लगता है यहाँ पर। अगर देखोगे, मैं आपको फोटो भेजूंगा, हमारे सभी डोर्स के नीचे ना एक वो स्लाइडर लगा हुआ है नीचे, जो प्रॉपर गैप को बंद कर दे, क्योंकि उसका नहीं पता, राइट? अभी मुझे याद भी आ जाएगा, कॉमन क्रेट। आप सर्च करना कॉमन क्रेट। अब कॉमन क्रेट का सर्वाइवल पैटर्न क्या है? वो उसको कोजीनेस चाहिए। अब सबसे कोजी प्लेस कौन सा होता है घर में? सोच के देखो। सोफा। सोफा, सोफे से भी ज्यादा आपका बेडरूम। कंबल कुंबल सारे हैं वो। अगर वो आ गया ना, वो ढूंढ ढांड के आपके उसने कंबल में बिस्तर में आ जाना है। और सुबह गुड मॉर्निंग, आपने जैसे साइड ली उसने गुड मॉर्निंग कर देनी है आपको। इसलिए, और वो इतना पॉइजनस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी, नाम उसका कॉमन क्रिएट है। अब ये उसका सर्वाइवल पैटर्न है, कि मतलब वो किस में रहना पसंद करेगा। वो ह्यूमंस में कोई प्रॉब्लम नहीं फील करता उस चीज को, पर बाकी स्नेक सभी ऐसे नहीं रहते। तो ये जो सर्वाइवल पैटर्न होता है, ये मिलेंगे आपको जब भी एनिमल रेमेडी बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड होगी और बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर रही है उसकी एनर्जी इंटरनली, तो ये चीजें मिलेंगी आपको। सो रिप्टाइल्स में सबसे कॉमन और सबसे पहली चीज कौन सी होती है? ऐसे ना करो अब। आप टू की कभी भी, स्पेस। नो, स्पेस नहीं। अब देखो, जो है, क्या बोलते हैं उसको, नाजा। नाजा को तो गर्दन में घुमा के बैठे रहते हैं, वो पड़ा भी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 रुपए दो, वो आपकी गर्दन में डाल देगा। 20 रुपए दो, वो आपकी गर्दन में डाल देगा। वो तो कुछ कहता ही नहीं, है ना? पर सब स्नेक के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकेसिस के साथ नहीं कर सकते अब ऐसा। तो सबका अपना है, मगर एक चीज कॉमन है सब में, वो है कोल्ड ब्लडेडनेस। सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे स्नेक मोस्टली कोल्ड ब्लडेड हैं। इसलिए नॉर्मली वो कैसी जगह में रहते हैं, जो ना गर्म ना ठंडी। अगर ज्यादा कोल्ड में आएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा गर्मी में आएंगे तो भी ड्रेन हो जाएंगे। उस सिचुएशन में जितने भी स्नेक्स हैं, ये जो प्रेडेटर हैं, ये कब एक्टिव होते हैं? रात को। एक, उस समय इतनी गर्मी नहीं होगी। दूसरा, वो दिखेंगे नहीं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो इनमें है, ये दिखना नहीं चाहिए इनको। क्यों? क्योंकि ये वीक हैं। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल है कि इन पर अटैक हो सकता है, इनको मारा जा सकता है, इनको हंट किया जा सकता है। इसीलिए जितना कम दिखेंगे, उतना ही ज्यादा इनका सर्वाइवल है। तो छुप के रहना इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। कोल्ड ब्लडेड अंदर रहना इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है, राइट? किसी जगह में इंतजार करना, पेशेंस करना, वेट फॉर द राइट टाइम एंड देन अटैक, इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म। और अगर आपने छुप के रहना है अंदर, और आपने वेट करना है टारगेट का, तो कौन सी क्वालिटी आप में होनी चाहिए? कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? सोच के देखो, कॉमन, बिल्कुल कॉमन सेंस।
साथ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। वो पता है ऑब्जर्वेशन कब होनी चाहिए। अभी छुपना है, अभी सामने पेशेंस से। होनी चाहिए। हम्म। और क्या बोला? सिर्फ पेशेंस होनी पेशेंस, हाँ, चाहिए। पेशेंस होनी चाहिए, बिल्कुल। और टेक्निक होनी चाहिए कि तुम इस तरीके से वेट करो, तुम इतना सा भी ना हिलो कि सामने वाले को शक हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पे कोई है। हम्म। अब देखो, पेशेंस वैसे पेशेंस है कि वो पेशेंस एक टैक्टिकल पेशेंस है। वर्ड होता है ना टैक्टिकल। देखो, आर्मी में एक वर्ड यूज होता है टैक्टिकल विड्रॉल। समटाइम यू गो बैकवर्ड, आप पीछे जाते हो, राइट? पर उसके पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। आप टैक्टिकली विड्रॉल कर रहे हो क्योंकि आप उतनी ही जोर से लीड कर सकते हो। तो ये टैक्टिकली विड्रॉल करेंगे। तो पेशेंस इनमें इतनी नहीं होगी। पर इंतजार क्यों हो रहा है? क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट? तो ये इसमें ये टैक्टिकल होएगा। यस कनिका, अलर्टनेस। तो इसका मतलब अगर इनको वेट करना है, तो अगर इनको उस सिचुएशन का इंतजार करना है, तो इसका मतलब क्या है? इनकी सेंसेस बहुत एक्यूट होंगी, राइट? तो इसीलिए देखो, अलग अलग स्नेक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पिट वाइपर्स है जिसमें इलेक्ट्रिसिस भी होता है। इसमें हीट सेंसर्स हैं। किसी में जेकॉब्स ऑर्गन है, राइट? किसी में कुछ है, कोई वाइब्रेशंस को सेंस करता है। तो इनकी जो सेंसेस है वो बहुत एक्यूट है। सो ऐसे ही इन पेशेंट्स की सेंसेस भी एक्यूट होंगी। सो जो जो सर्वाइवल के साथ जुड़ी हुई एनिमल के करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो सर्वाइवल के साथ जुड़े हैं, वो अपने आप फ्लो में आ जाएंगे, पेशेंट के वो एक्टिव हो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? आप देखोगे कि वो वाला जो उसका करेक्टर है वो उसमें साथ में आ जाएगा, सारा का सारा। अगर बर्ड्स को देखोगे तो बर्ड्स का इशू ऑफ फ्रीडम, और बिल्कुल निकल के जाना उस सिचुएशन में कि हमने एंजॉय करना है लाइफ को, वो आएगा उनकी लाइफ में। हो ही नहीं सकता ना आए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी दैट। क्लियर? यस सर। एक ये हो गई, हिरारकी हो गई। चलो, मैं वो कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं विंडो। जेस्चर्स कॉम्प्लेक्स होंगे, राइट? कॉम्प्लेक्स स्टोरीज होंगी। 2-3 स्टोरीज मिक्सिंग टुगेदर। 2-3 चीजें, फॉर एग्जांपल प्लांट्स की सेंसेशन भी आ रही है, मिनरल्स की परफॉर्मेंस भी आ रही है, सब कुछ मिक्स हो रहा है। दिस इज अनदर, वो है, हिंट है कि एनिमल हो सकता है। समटाइम आपको स्टोरी सारी वैसे की वैसे लगेगी, पर ड्रीम्स में आपको मिलेगा कि ड्रीम्स ऑफ बीइंग परस्यूड, कि पीछे कोई भाग रहा है। और जब आप उसको प्रोब करोगे तो आपको पूरी एनिमल की स्टोरी मिल जाएगी उस सिचुएशन में। तो आपको उस सिचुएशन में देखना है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर एग्जांपल स्नेक्स हैं, या फॉर एग्जांपल बाकी के एनिमल्स हैं जो प्रे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कवर करके रखना उसको। और यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मार्गरेट टेलर की जो बुक है, मार्गरेट टेलर ने लिखा हुआ है कि आपको सारे के सारे लेग्स प्रूव करने चाहिए। सारे के सारे मेमल्स में जितने लेग्स हैं सभी प्रूव करने चाहिए, बिकॉज वी आर नेचुरली अलाइंड टू देम। हम उनसे नेचुरली अलाइंड है। और वो ये भी कहते हैं, उसके बाद एक और डॉक्टर है, उसका क्या नाम है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, उनकी एक बुक है मैमल्स, भवेशा, भवेशा जोशी, सर्च करना। उनकी बुक है मैमल्स के ऊपर, बड़ी अच्छी। वो कहते हैं कि हम उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से एवरी केस, जब वो सुपरफिशियली किसी केस को भी सॉल्व कर लेते हैं, वो कहते हैं द एंड रेमेडी इज ऑलवेज ए मैमल। वो ये बोलते हैं, राइट, कि आपने कोई भी अगर सॉल्व कर लिया, एंड रेमेडी इज ए मैमल, बिकॉज यू आर बेसिकली ए मैमल। उनकी एक्सपीरियंस ये है, सबका अपना अपना हो सकता है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। चलो मैं शेयर करता हूं। स्नेक्स। अब इसमें देखो कितनी सारी फैमिलीज हैं। कुछ स्नेक्स हैं जो कंस्ट्रिक्टर्स हैं, कुछ हीमोटॉक्सिक्स हैं, कुछ हीमोटॉक्सिन रखते हैं, कुछ क्या रखते हैं, न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन रखते हैं, राइट? सबकी अलग अलग है, अलग अलग फैमिलीज हैं, सबके अपने अपने करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। कुछ वाटर स्नेक्स हैं, ये भी पता होना चाहिए।
आई हैव वन केस जो फॉर एग्जाम्पल कितने फिजिशियंस ने उनको लेक्सिस ही दी हुई है, लेक्सिस एंड प्लेटिना, नॉट रिस्पॉन्डेड, ठीक ही नहीं हो रहा था। एंड देन एक डीप डाउन, एक उसको मैं बोल नहीं सकता, उसको वर्ड नहीं यूज कर सकता क्योंकि शी इज नॉट कनेक्टेड विद दैट रियलिटी। अब आप ये कह लो कि शी गॉन इनटू ए टोटली ऑल्टर रियलिटी जिसमें पानी ही पानी था। शी इज फाइटिंग विद ए पर्सन, वर्चुअली फाइटिंग, आंखें उसकी बंद है, शी इज फाइटिंग वन वन फिजिशियन, राइट, जहां पर हिस्ट्री थी कोई, तो वो उसके साथ फाइट कर रही है, पर वो सारी की सारी फाइट में कांस्टेंट क्या चल रहा है? पानी, पानी। सो वो वाटर स्नेक के साथ बेटर हुई थी। टॉक्सो करके कोई स्नेक मंगवाया था मैंने, फिर उसका उसकी प्रूविंग्स के सिम्टम्स को रिलेट करके वो उससे बेटर हुई थी, क्योंकि वो सारी की सारी जो सिचुएशन है जो उसके कंट्रोल में नहीं है, राइट, शी इज टोटली इनटू समथिंग ट्रांसलेट, जो उसको बात याद नहीं है कुछ भी कि क्या हुआ, पर उस सिचुएशन में उसने अपनी सारी लाइफ की स्टोरी कनेक्ट की, वो सारे पर्सन जिनको प्रॉब्लम थी वो सभी वहां पर आए, एंड शी इज फाइटिंग विद दैट, and that whole situation, that animal situation, the thing which is concomitant to that is water. Everywhere there is water and water. She is fighting and always telling, पानी साथ में लेके आ रही है वो कि पानी पानी, यहाँ पर पानी बहुत है, यहाँ पर ये पानी बहुत है। सो ऐसे इंफॉर्मेशन भी आपको हेल्प कर सकती हैं केस को फाइन ट्यून करने के लिए। इसको मैं वर्ड यूज करता हूँ फाइन ट्यून करने के लिए। तो ऐसे एक छोटा सा केस मैं आपको स्टार्ट करने के लिए बताता हूं, जस्ट टू स्टार्ट विद। देखो, ओल्ड केस, मगर इट इज ए वेरी गुड केस टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग, इस फीलिंग को एक्सप्रेस करना। कहते पेल्पिटेशन दैट इज प्रेजेंट मोस्टली ड्यूरिंग स्लीप, उसको पेल्पिटेशन होती है सोते हुए, राइट। और हमेशा ये नहीं सोचना कि पता नहीं क्या फैंसीफुल केस आ जाए, समटाइम्स वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट होएगा और वो इंफॉर्मेशन पिक करनी बहुत जरूरी है। जैसे आज आज एक लेडी है, बात कर रही है रेगुलर, शी इज टॉकिंग, शी इज वेरी टॉकेटिव, बात करते करते शी इज टॉकिंग अबाउट सम पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इनटू सम रिलीजियस प्लेस, और वहां पर बात करते करते एंड शी केम टू मी फॉर द कफ, एंड कफ इज रेगुलर, इट इज हैकिंग, गले में टिकलिंग हो रही है और खड़ 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 वाली खांसी है। जब उसका हस्बैंड बात कर रहा है, शी इज कफिंग रेगुलरली रेगुलरली, बट व्हेन शी स्टार्ट स्पीकिंग एंड शी स्पोक अ लॉट, इतनी फास्ट बोली जा रही है, शी इज टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, नो कफ, नो कफ। एंड व्हेन शी स्टॉप, देन मैंने उसको दोबारा से फिर पूछा, फिर स्टार्टिंग टिक 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 बोली जा रही है, कोई कफ नहीं। नॉर्मली कफ में क्या हम पढ़ते हैं? टॉकिंग एग्रवेट। तो कई बार ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे रूब्रिक, कफ टॉकिंग अमेलियोरेट, टिकलिंग कफ टॉकिंग अमेलियोरेट, ओनली रेमेडी इज हेपरसल, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है आपने। तो समटाइम हम जब ऐसी चीजें पढ़ते हैं, हम अपना बेस भूल जाते हैं, वहां पर नुकसान उठाएंगे, हम वहां नुकसान उठाएंगे, बेस नहीं भूलना है। यू हैव टू फाइंड द अनकॉमन, रेयर, पेक्यूलियर इन द केस, that can be anywhere. It can be in the pathology, it can be in the mental state, it can be in the whole overall states, and at the level of sensation it can be anywhere. You have just hunt for that. So you should be very very acute, and you should be very very passive in that condition so that you can pick that, and that is very important. So देखो इस केस में क्या है? The palpitation that is present mostly during sleep, first thing palpitation during sleep, then startling during sleep, एकदम से startle हो जाता है, startling during sleep, lot of phobias and behavior issues, phobias थे और behavior issue थे, then trembling of the legs with the severe weakness, with sleeplessness, trembling of the legs with severe weakness. She undergone the treatment for the mental hospital for 6 months with no results. Then distension in the abdomen, which is ameliorated by stool. These things are important. One of my patient, anxiety ameliorated by stool, anxiety ameliorated by passing flatus, important, right? इसको आप जर्नल भी ले सकते हो, डिस्चार्जेस अमेलियोरेट, मगर आपको स्पेसिफिक के लिए भी जाना चाहिए। हिस्ट्री क्या है? शी इज अ फीमेल ऑफ 34 years of age, having a problem with her husband as he is involved with wife of her brother, जिसको भाभी बोलते हैं, उसके साथ उसका रिलेशन था मैरिज से पहले, और उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि आज भी है,
उस सिचुएशन में कि आज भी है। देखो अब यहाँ पर ट्राइंगल आ गया पहले ही, वो हस्बैंड और भाभी उसकी। So due to this, she was having a lot of problem and he was not giving attention to her. This does not mean कि he is giving or not giving. What he or she is feeling is most important. Sometime we think like that कि नो, फॉर एग्जाम्पल उसका फैमिली मेंबर आके कहता है कि यार मैं तो इसका तो बहुत ध्यान रखा जाता है, इसको तो सभी बहुत प्यार करते हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वट शी इज फीलिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्राइम इंपॉर्टेंट। इफ शी इज फीलिंग लाइक दैट कि आई एम नॉट गिविंग मच अटेंशन, दैट इट इज इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग इट? तो शी ट्राई टू अट्रैक्ट हिम इन मेनी वेज। उसने रिस्पॉन्ड कैसे किया? देखो रिस्पॉन्ड कैसे किया, बाय टेकिंग द अटेंशन। कि उसने कितने ढंग से कोशिश की कि उसके हस्बैंड की अटेंशन उसे मिले, राइट, और उसके रिस्पॉन्स में उसको वो नहीं मिला। देन शी कंप्लेन दैट हर हस्बैंड ऑलवेज लिसन टू दैट वुमन एंड नेवर लुक टूवर्ड मी। और उसकी प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरा हस्बैंड है वो उसकी बात सुनता है, मगर जो मैंने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल वही बात वो कह दे, वही बात मैं कह दूं, अगर उसने कह दिया तो वो ठीक है, अगर मैं कहूंगी तो वो ठीक नहीं है। एंड दैट इज वाई आई फील वेरी लोनली एंड सैड। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। जब भी कराएंगे तो डिस्कस करेंगे। जितने भी स्नेक्स हैं दे फील वेरी वेरी लोनली। उसके लिए आप उसकी स्टोरी में जाना, सर करवाएंगे, मैं उसको टच नहीं कर रहा कि ये क्यों लोनली फील करते हैं। तो सारे के सारे जितने भी स्नेक्स होते हैं, इसलिए दे आर इन द वेरी, जो रूब्रिक है, दे आर इन द रूब्रिक 4 सेकंड फीलिंग, राइट। सो आई फील वेरी लोनली एंड सैड एंड इफ आई से समथिंग इन एंगर, देन जो वो लेडी है उसको क्या लगता है कि अगर मैं कुछ कहती हूँ तो वो दूसरी लेडी है वो ब्लैक मैजिक करती उस सिचुएशन में। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो इफ आई सिट विद मी, इफ ही सिट्स विद मी और ईट फूड फ्रॉम, अगर खाना मेरे से खाया है तो ही आस्क्ड मी टू सिट विद हिम, आई फील वेरी मच रिलैक्स। अगर वो मेरे साथ खाना भी खा ले बैठ के, उसका हस्बैंड, आई फील वेरी रिलैक्स्ड, राइट। इसका मतलब उसको उसकी स्पेस चाहिए, टेंशन चाहिए, दिस इज वेरी नेचुरल। मगर प्रॉब्लम क्या, वो टेंशन किसी और को मिल रही है उसके हिसाब से। आई डोंट नो ऐसा है या नहीं, उस चक्कर में कभी पढ़ना भी नहीं है या नहीं पता उसको क्या लगता है, दैट इज प्राइम इम्पोर्टेंट। So I can't go outside alone at night. मैं रात को बाहर नहीं जा सकती। I has a constant feeling of somebody is behind me. मेरे पीछे कोई है, हमेशा उसको लगता है मेरे पीछे कोई है। So whenever there is a ringing of phone or any other sound, I become anxious and start trembling. मुझे ट्रेम्बलिंग होने लग जाती है, मैं एंशियस हो जाती हूँ। आई फील वेरी मच रिलैक्स फिजिकली एंड मेंटली आफ्टर द सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल एक्ट के बाद उसको बहुत रिलैक्सेशन फील करती है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली उसको। माई ड्रीम्स ऑलवेज बिकम ट्रू, क्लैरवॉयंस जिसको बोलते हैं ड्रीम क्लैरवॉयंट। आई एम हैविंग वेरी बैड टाइम इन माई लाइफ, आई फील अलोन इन ऑलमोस्ट 2 months। 2 महीने में अकेली रही है। एक केम हियर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई, वहां मैंने ट्रीटमेंट कराया और मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी कॉल नहीं की, राइट। सो यू ऑलवेज थिंक व्हाट विल हैपन टू माय लाइफ एंड व्हाट इज द सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या होएगा और मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं पता मेरे को। शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ ब्लैक मैजिक ड्यू टू विच माय हेल्थ इज गोइंग डाउन। और उसको एक ड्रीम आता था, ड्रीम ऑफ नेकेड मैन इन बेड। व्हेन आई बिकम वेरी स्ट्रेसफुल, आई एम सीइंग नो वे आउट, देन आई स्टार्ट प्रेइंग टू गॉड। तब मैं प्रे करने लग जाती हूँ। देयर इज अ रूब्रिक प्रेइंग। फॉलोअप क्या था, जब हमने उसको मेडिसिन दी है तो उसकी मदर ने जो मुझे स्टेटमेंट दी, उसने बोला शी इज कंप्लीटली चेंज, शी इज नॉट हैविंग एनी फियर्स नाउ, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम द लास्ट 6 months शी डिड नॉट कॉल मी एंड व्हेन आई रैंग शी टोल्ड मी दैट शी इज रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ हर ओन। और 6 महीने जब उन्होंने मुझसे बात की थे, 6 महीने हो गए, मेरी बेटी ने मुझे फोन नहीं किया। बात होती है पर वो फोन नहीं आया जैसे फोन आता था कि फॉर एग्जाम्पल कि ये हो गया वो हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड शी इज वेरी स्ट्रांगली हैंडलिंग टू ऑल सिचुएशन। उसके बाद उसने हस्बैंड और वो अपने उसको मना भी लिया, हस्बैंड को अलग रहने के लिए, और चीजें बेटर होनी शुरू हो गई। शी सेड मॉम डोंट वरी, नाउ आई नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन एंड हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ पर्सन। एंड प्रीवियसली शी वाज सो फियरफुल दैट शी गॉट 3 to 4 कॉल डेली एंड ऑलवेज सेड दैट कम हियर एंड टेक मी अवे। पहले हमेशा कहती थी मेरे को ले जाओ, उसके बाद कॉल आनी बंद हो गई। So this medicine can do. So when she visited me, she said that she is having a very good sleep, no dreams, no palpitation, no trembling. Right now, I am not fearful of that lady. उस लेडी से मुझे कोई डर नहीं है। देखो लैंग्वेज अभी भी सेम है, वो लेडी
और उसके साथ आई स्ट्रांगली रेज दिस इशू विद इन द फैमिली एंड गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट, जिसके बाद उसने सेपरेशन का इशू हुआ, क्योंकि उसने सारा ये इशू खड़ा किया अपनी फैमिली में और सबको साथ में बिठाया और बात की और उस क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से की विदाउट एंशियस हुए कि जहां पर रिजल्ट आया और सभी ने कहा कि नहीं, आपको अब अलग हो जाना चाहिए और आपकी ये टॉकिंग टर्म्स भी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी जस्ट जो एक रिश्ता होता है वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बात बाहर आ गई तो और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई। मगर उसने अपना घर को बचा लिया और उससे पहले शी वॉज इन द हॉस्पिटल, शी वॉज इन टोटली उस सिचुएशन में जहां पैनिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको घबराहट हो रही है, पेल्पिटेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है उसको। और उसकी प्रॉब्लम क्या है, कोई और उसकी अटेंशन ले रहा है, उसके हस्बैंड की, एनिमल इशू, राइट। कोई उस पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, अगेन एनिमल इशू, राइट। कोई उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहा है और उसको डिस्टर्ब कर रहा है, एनिमल इशू। कोई ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मैं वीक हूं। वो ज्यादा सुंदर है, मैं कमजोर, मैं ज्यादा सुंदर दिखती नहीं हूँ, राइट। वो बोलने में अच्छा है, मैं बोलने में अच्छी नहीं। ये जो कंपैरिजंस हैं सारे के सारे, कि उसके हस्बैंड की सारी अटेंशन उसने ले ली और उस अटेंशन को वापस लेने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को मोर ब्यूटीफुल, राइट, मोर बनाया कि मेरे हस्बैंड का ध्यान मेरी तरफ जाए। सो दिस इज द क्लासिकल फॉर द स्नेक्स और लेकेसिस। लेकेसिस का नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, लेकेसिस का हमेशा रिएक्शन होता है कि whenever there is a condition of jealousy and other girls is taking attention of her boyfriend और husband और उसका फ्रेंड, तो वो क्या करेगी, वो और ज्यादा स्मार्टली बिहेव करना शुरू, शी विल बिकम मोर टॉकेटिव, शी विल बिकम मोर लोकेशियस, राइट, शी विल बिकम मोर शार्प, कितना कुछ करेगी उस सिचुएशन के लिए कि वो उसको दोबारा से उस पोजीशन को रीगेन कर सके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। अब यहां पर इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे, एंटर कैसे करेंगे। So she is having a physical and the mental relief from the sexual act. She is having amelioration from the discharges like stool and sexual act. Night aggravation थी सारी complaints की, palpitation during sleep, concern of the patient क्या है, jealousy, and respond कैसे किया, with the competitiveness. Sexuality is high as seen her in dreams. Dream में भी उसको दिख रहा है. Sense of persecution. There is a rubric persecuted. Persecution. Persecution क्या होता है, जब हम किसी को, इसका हिंदी का मतलब है प्रताड़ना, प्रताड़ना करना, राइट। तो जब हम किसी, फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज के लिए किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें जो जो है नहीं है, राइट, मगर हम उसको रिप्रेस कर रहे हैं उस सिचुएशन में। इट मे बी ड्यू टू द, फॉर एग्जाम्पल देखो, रीजन में भी रिलीजन, रिलीजन में भी पॉलिटिक्स और रेस, कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसको उसको कॉन्स्टेंटली हरास किया जाए, कॉन्स्टेंटली उसको उसकी इंजरी इन्फ्लिक्ट की जाए, मेंटली और फिजिकली, कुछ भी उसको ऑपरेशन किया जाए, वो वाली सिचुएशन। दिस इज वेरी स्ट्रांग इन, लाइक जो स्नेक्स हैं उसमें बहुत स्ट्रांग होती है। परसिक्यूशन, डिल्यूजन, परसिक्यूटेड ही इज, देयर इज अ रूब्रिक, डिल्यूजन परसिक्यूटेड। देखो, डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, इसमें देखो लैक्सिस है, ड्रोसरा है, चाइना है, एनाकार्डियम है, निग्निशिया है, देखो अलग अलग है पर इनकी लैंग्वेजेस अलग होंगी। ये दो रेमेडीज हैं जिनकी लैंग्वेज हमें एक जैसी दिखेगी तीनों, 3 मार्क्स में, जो ड्रॉसर है, लैक्सिस, दोनों में ऐसे ही होएगा कि ट्रैप्ड हो गए, मगर ड्रॉसरा प्लांट है पर कार्निवोरस एनिमल है, इसलिए उसकी लैंग्वेज वैसी होगी, उसमें बिट्रियल, मगर बाकी की चीजें एब्सेंट होंगी। लैक्सिस की पूरी स्टोरी होगी, सारी की सारी स्टोरी, राइट। तो ये फीलिंग हुई उसकी, ये जो रूब्रिक है। सो फॉर मी कि ये लैक्सिस है, सपोज आपको क्या लगता है, कोई ऐसा है जिसको कोई और रेमेडी लग रही है इसमें? हारमोनियम भी लग रही है थोड़ी। हारमोनियम, राइट। केड़े केड़े एस्पेक्ट बेटा? सर परसिक्यूशन वाला एक हम्म भी कॉन्स्टेंटली पीछे कोई आ रहा है वो चीज, हम्म। ते एक रिलीजियस हो जाना। रिलीजियस हो जाना, राइट, ठीक है। ਹੋਰ ਹੁਣ देख, स्ट्रामोनियम दी ਜਿਹੜੀ ਉਹ वाली फील ਹੁੰਦੀ, ये वाली फील जो है उसकी स्ट्रामोनियम की, फ्राइटन्ड, डर जाना एकदम से। एक है कोई पीछे आ रहा है, ये क्या है, हम ऐसे देख पीछे कौन आ रहा है,
पीछे कौन आ रहा है? डर तो है, इसका डर का पार्ट है, और उसके पीछे ये फीलिंग है। पर स्ट्रामोनियम क्या है? इट इज एक्यूट रिएक्शन। इट इज जैसे किसी छोटे बच्चे को आप डरा दो किसी चीज से, राइट? वो यूट्यूब पे आते नहीं है छोटे छोटे के टॉयज होते हैं जो वापस बोलते हैं, बच्चा कैसे डर जाता है उससे एकदम से ऐसे होके। ये वाला डर स्ट्रामोनियम में, इसलिए वो जो उसका रुब्रिक क्या पड़ा है, डिल्यूजन, क्या रुब्रिक था उसका? डिल्यूजन अलोन इन द वाइल्ड, वाइल्ड, आप वाइल्ड करके कुछ है। वाइल्डरनेस। विल्डरनेस, 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 हाँ इसको विल्डरनेस हाँ। बोलेंगे। मेरा मेरा वाइल्डरनेस है, नहीं आज से बाद विल्डरनेस। इन द विल्डरनेस, डिलीजन अलोन इन द विल्डरनेस। कैसा होएगा विल्डरनेस, सोच के देखो। सपोज ये जंगल ही है, सपोज ये जंगल है, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, मैं चुप के बैठा हुआ यहाँ पर। अब हल्की सी कोई आवाज आ गई, हल्की सी पत्ता ही गिर गया, कोई फ्रूट ही गिर गया, कोई और चीज होगी, तो मेरा रिएक्शन क्यों होने वाला है? मेरे लिए तो शेर आ गया वो, राइट? तो वो सारा का सारा स्ट्रामोनियम है। अब वापस जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? राम 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 राम, हनुमान चालीसा स्टार्ट हो जाएगी उस वेले, है कि नहीं है? वो सारा स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सारा उधर ध्यान चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस समय चाहता क्या है? टू बी होल्ड, क्लिंग करना चाहता है। अब और कुछ तो है नहीं यहाँ पर क्लिंग करने के लिए, भगवान ही है। उसको लगता है कि इसको यही बचा ले भाई। अब तो कहते हैं ना, शेर आ गया तो क्या करना है, कहते शेर नहीं करना है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब वो वाला हिसाब है, कहते करेगा तो शेर ही। तो उसको देखो जो शेर को चला रहा है, तो वो उधर लग जाता है उस तरीके से। तो स्ट्रामोनियम की ये स्टेट होती है। आर यू गेटिंग इट? कैसी स्टेट इसमें है? नो सर। नहीं है ना? इसका फर्क है, क्योंकि वो प्लांट रेमेडी है, ये एनिमल रेमेडी है। इसकी लैंग्वेज अलग हो जाएगी। ये जो सारी की सारी स्टोरी है ना, इसकी सारी की सारी वो स्ट्रामोनियम में मिसिंग हो जाएगी, वो सारी मिसिंग हो जाएगी स्ट्रामोनियम में। और कोई रेमेडी? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बच्चे बोलो। सर अगर हम एपिस की जेलेसी के साथ कंपेयर करेंगे तो किस में ज्यादा है, लेक्सिस में या उसमें? देख, एक रूब्रिक सर्च कर बेटा, जेलिसी अमंग मेन, रेमेडीज लेक्सिस, जेलिसी अमंग वुमेन, रेमेडीज एपिस। करो, सर्च करो। लेक्सिस की जेलिसी कैसी है? रिवेंजफुल। रिवेंजफुल, बिल्कुल। और दो स्नेक लड़ते हैं, एक मर जाएगा, जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो दूसरा स्नेक जीतेगा। किसके लिए? फॉर ए मीट, मीटिंग के लिए, जो उसकी पार्टनर है उसके लिए मर जाते हो, राइट? तो इसकी बेसिकली जेलेसी इस तरह की होगी इस सिचुएशन में, वो प्लेस लेने, वो जेलेसी है इसमें। एपिस की जेलेसी कैसे है? वुमन को क्या चाहिए होता है? अटेंशन। उसकी प्रॉब्लम है, टेंशन है। उसकी टेंशन मेट नहीं है, राइट? वो किसी को भी आंख ऐसे कर देगी, फॉर एग्जांपल स्माइल दे देगी, वो उधर को चल पड़ेगा। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेल की प्रॉब्लम है। तो इसमें ऐसी सिचुएशंस आएंगी। एपिस की सिचुएशन दूसरी है, टेंशन नहीं मिल रही उसको। तो एपिस में इसीलिए ये सारे इश्यूज फीमेल में ज्यादा आएंगे, अटेंशन वाले, राइट? अब उसके लिए वो क्या करती है उस सिचुएशन में, वो सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा उसमें। वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी लैंग्वेज एपिस की, क्योंकि वो इंसेक्ट रेमेडी है, राइट? शी विल गो इनटू द हाइपरसेक्सुअलिटी, शी विल गो इनटू द शेमलेसनेस, शी कैन गो इनटू कितनी और चीजें हैं जिसमें वो सारा कुछ चले जाएगा, वहां पर आ जाएगा। तो विद इन ए फीमेल एपिस आ जाएगी। तो ये दोनों के रेमेडीज का फर्क होएगा। और यहीं पर हो सकता है कि वो लगे, आपको लगे कि यार ये जेलिसी तो, पर ये तो फुलिश चीज है जेलिसी है, बिल्कुल वो हायोस्केमस की हो जाएगी, राइट? और कई बार आपको लगेगा कि यार ये जेलिसी नहीं है, इसको प्रॉब्लम सबसे है जिसके पास कोई अच्छी चीज है। सोच के देखो, आपके पास कोई पर्सन आएगा किसी वक्त, वो आपको क्या लगेगा, साला यार ये किसी से खुश नहीं है,
तो आपको लगेगा प्रॉब्लम उसकी ये नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसने डॉक्टर साहब वो ले लिया, उसने वो ले लिया, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, उसके पास वो भी है, उसके पास वो भी है, उसके बाद वो भी है, उसने मेरे भाई ने ये ले लिया, मेरे चाचे के मुंडे के पास ये है, उसने ये गाड़ी ले ली, उसने वो ले लिया, वो ले लिया। तो डॉक्टर साहब मैं तो जो भी किसी ने देख लवा ना हंसदे हुए, मैं तो गुस्सा चढ़ जाता है। इन्हां दी जिंदगी च सारा कुछ अगर मेरे को ही नहीं हैगा, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? राहुल, चले ब्लेमिंग हो गया ना, कंपेयर भी कर रहा है। एक रूब्रिक सर्च कर राहुल। जी। एनवी व्हेन टू अदर सी हैप्पी, ऐदा करके देख रूब्रिक है। ये अपना रूब्रिक वाला बंदा है नहीं वार्तिक? है सर, रूब्रिक है। बोल बच्चे। है माइंड सर। एनवी, सीइंग अदर हैप्पी, दो रेमेडी पड़ी है। एक हेलेबोरस है, एक है CUB से, अगर नाम नहीं पता मेरे को। क्यूबेबा, इसमें एक हाँ, रेमेडी क्यूबेबा है, एक हेलिबोरस है। हाँ जी, अब हाँ देखो, जी। जेलिसी जेलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट कब जेलिसी कब एनवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तीन कोण है तो वो जेलिसी है, जब भी दो कोण है वो एनवी है। एनवी में क्या है? उसके पास मेरे से बेहतर है, राइट? एंड जेलिसी में क्या है? मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास क्यों है। तो एनवी में क्या रहेगा? यार ये कार मैंने भी लेनी है, उसको ये प्रॉब्लम नहीं है ये कार उसने क्यों ली है। जब ये प्रॉब्लम है यार ये कार उसने क्यों ली है, ये मैंने लेनी थी, ये जेलिसी है, राइट? जब उसको हो कि यार उसके पास भी है, उसके पास भी है, उसके पास भी है, उसके पास भी है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, देन दिस इज एनवी। कि जब फॉर एग्जांपल उसको किसी को भी खुश देखता है, उसको लगता है कि यार यार मैं क्यों नहीं, एंड दैट पर्सन इज टोटली ऐसे जैसे डंब होता है। अगर आपको आपके पास वो वैसे आएगा तो आप उसको ब्राइटा बुफो ऐसी रेमेडीज दे दोगे। हेलिबोरस इज जस्ट लाइक दैट, कॉम्प्रिहेंशन स्लो, कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट। तो ये चीजें आपको हेल्प कर सकती है, तो इसको कभी नहीं छोड़ना आपने, राइट? तो ये जो डिफरेंशिएशन है, छोटी छोटी चीजें, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी इन डे टू डे प्रैक्टिस में प्रिस्क्रिप्शन को फाइन ट्यून करने के लिए। कमिंग बैक अगेन टू दिस, आंसर होया बच्चे, समझ आ गया फर्क क्या होएगा? यस सर। सर और सर फर्क यहां एनवी से ਤੇ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਓ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਐਨਵੀ ਤੇ ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗ੍ਰੀਡ ਚ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर एग्जांपल देयर इज अ रूब्रिक ग्रीड क्यूपिडिटी इन ईटिंग, देयर इज अ रूब्रिक ग्रीड क्यूपिडिटी इन ईटिंग। फॉर एग्जांपल ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ तो ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, फटाफट खा के अपनी प्लेट फिर अगे कर लेनी, जो उन्हें कहना है बड़े वाला मन्नू दो, ये मैं लूंगा, ये केक मेरा, मैं दो। दैट इज ग्रीड क्यूपिडिटी, मेरे को ज्यादा होना चाहिए बस। जो उसके पास ज्यादा गई तो ओके विद दैट, तो उसको ये क्या होएगा कि ये सब चीजें मेरे पास होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। सो ग्रीड दी क्वालिटी की है जितनी जरूरत उससे ज्यादा, दैट इज ग्रीड, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਵਾਸਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਸਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, दैट इज वासना, दैट इज ग्रीड बेसिकली। जिथे ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫॉर एग्जांपल ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। फॉर एग्जांपल देयर इज मैथलोपियम भी ਇਹਦੇ ਚ ਪਈ ਹੈ, she want everything कि ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, दैट इज ग्रीड क्यूपिडिटी इन इट। So quality like competitiveness, aggressiveness, attractiveness and sexuality common to all remedies along with clairvoyance, deceit, venomous quality which are common to the snake remedy ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ jealousy ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, right? So especially in a situation of the male female relationship or in a sphere of sexual relationship, अगर दूसरे ने हंस के बात कर ली, प्रॉब्लम है, राइट? तो वो एकदम से कान खड़े हो जाएंगे, ऐसे कैसे, कोई बात हो ना हो। सो जब ये तीन का ट्राइंगल, जैसे आप पिक्चर में देख, फोटो में देख रहे हो, तीन का ट्राइंगल आएगा तो जेलसी,
जब दो आ रही है तो एनवी है। सो इसको याद रखो, इट इज अ सिचुएशन ऑफ समवन हु हैज ए compete against a person with the better qualities. For example, a menopausal woman whose husband has a young girlfriend or a girl, young secretary और young friends जो उसके हैं, तो उसके मन में जो हमेशा रहेगा उस सिचुएशन में, क्या मैं सुंदर नहीं हूं, क्या मैं अब अट्रैक्टिव नहीं हूं, राइट, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती, ये सारी सिचुएशन आ जाएंगी। उसे ऐसे क्यों लग रहा है, क्योंकि कोई और उसे लग रहा है कि हाँ इसको कोई और अच्छा लग रहा है उस सिचुएशन में। So she has a feeling of weakness within herself and she compare herself to her younger and more attractive rival. So अगर आप डॉक्टर राजन शंकरन को देखोगे तो आपको ये चीज डॉक्टर राजन शंकर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की है। देन सस्पिशियसनेस वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा, क्योंकि जो अलर्टनेस है ये अलर्टनेस का ही पार्ट है। आप कभी भी देखना जो उसमें होते हैं डिटेक्टिव में, वो क्या कहते हैं, हमारे लिए जब केस खत्म ना हो जाए, हर पर्सन ही एक वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड यूज करेंगे, पोटेंशियल क्रिमिनल, राइट। तो वो वाली कंडीशन। सो ये अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हैं, क्यों, क्लियरवॉइंस और द क्वालिटी ऑफ बीइंग सस्पिशियसनेस जो आपको डिटेक्टिवनेस में बननी चाहिए, कि बीइंग ए डिटेक्टिव या पुलिस में होना है जहां कोई ऐसी अथॉरिटी में होना है जहां पर आपने ओवरऑल किसी को मार्क करना है कि कौन क्या कर रहा है, तो आपकी सेंसेस एक्यूट होनी चाहिए। और लेक्सिस में ये बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल। सो शी फील्स दैट देयर इज ए कंस्पिरेसी अगेंस्ट हर एंड दिस मेक्स हर सस्पिशियस ऑफ पीपल अराउंड। वो हमेशा हमेशा रहेगा। और सर्वाइवल डिपेंड्स किस पे करता है, वन अप के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग वन अप, दूसरे से ऊपर रहना हमेशा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो बाय बीइंग ए क्लेवर एंड बाय मैनिपुलेटिंग टॉक, ये इंपॉर्टेंट है उसमें, वो जो आ जाएगा। सो विद लोकेसिटी शी इज एबल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द अटेंशन ऑफ द लिसनर। सो बीइंग लोकेशियस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वो लोकेसिटी का फर्क क्या होएगा, दैट लोकेसिटी इज नॉट फुलिश लोकेसिटी। She know when to keep quiet, what to say, when to say, how to say. She is a smart contestant. ये smart है ये। अब ये वैसी नहीं है जैसे हम रुब्रिक कौन सा करते हैं, लोकेसिटी सेल्फ सेटिस्फाइंग, पेरिस क्वाड्रिफोलिया, राइट, लोकेसिटी फुलिश, ये वैसा नहीं है, वन सब्जेक्ट टू अनदर है, पर ये है इंपॉर्टेंट है शार्प। So with her loquacity, she is able to attract and retain the attention of the listener, and she can be witty. Witty का मतलब क्या होता है, विटी विटी, ह्यूमर विद सम लॉजिक मींस वही फुलिश वाली ह्यूमर नहीं है। हाँ हाँ, यानी कि जो ये आपको जवाब ऐसा दे देगा, आपको हो जाएगा ये रही, ये कहां से आ गई बात, वैसा जवाब देगा, राइट। वेरी विटी, सर को देख लो, सुदेश सर को, वेरी विटी, वेरी वेरी विटी। इनको इन पंजाबी के अंदर गल फुर्दी है, कोई बात करोगे वो ऐसी बात आगे से कर देंगे कि वो आपका हंसी निकल जाएगी कि ये क्या बात कर दी। जहां फॉर एग्जाम्पल उसको देख लो आप, कौन है वो जो यार जिसका आता है वो, शर्मा। कपिल शर्मा, राइट। वो, हाँ उसको विटी कह सकते हो, पर दैट इज बिल्कुल डिफरेंट विटी देन सरकास्टिक। व्हाट इज सरकास्टिक, विटी रुब्रिक है ना, देयर इज अ रुब्रिक लोकेसिटी विद जेस्टिंग। सरकास्टिक क्या आएगा, लेके किसी मतलब वीक पॉइंट को लेके ह्यूमर करना। हाँ सरकाजम। ये ना दो वर्ड होते हैं, एक होता है सरकाजम, एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं यार, जब हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई, अगेंस्ट द पावर एंड अथॉरिटी कोई बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं नहीं 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 नहीं, अगेन। एक ना बहुत पर्टिकुलर वर्ड है किसके लिए, जब हम कोई मजाक वाली बात जो पर्सन पावर है में है उसको लेके करते हैं। ह्यूमर नहीं, सटायर सर।
सटायर, हाँ, वेरी गुड। उसको सटायर बोलते हैं। ये सरकास्टिक है, मतलब दूसरे को इसमें नीचा दिखाने वाली बात। जो सरकास्टिक मतलब वो एक स्कार प्रोड्यूस करेगी, वो बात आपको भूलेगी नहीं। ऐसी बात आप वो बोल के जाएगा, ऐसी बात आपको कह के जाएगा कि वो आपको याद रहने वाली है, बहुत देर तक चुभेगी आपको बात। दैट टाइप ऑफ सिचुएशन, दैट इज सरकास्टिक। लाउड, स्पीच लाउड होगी, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनको कभी मत भूलना। जब भी पेशेंट आपके साथ बात करनी शुरू करता है, इन चीजों को जरूर ऑब्जर्व करो, इस चीजों को कि वो कैसे बात करता है। डॉक्टर साहब, मेरे को बहुत परेशानी है, मेरे को ऐसे करके बोलना नहीं जाता मेरे को। अब ये लेक्सिस नहीं रिस्पॉन्ड करेगा ऐसे। वो लाउड होएगा, एनिमेटेड होएगा, शार्प होएगा, तीखा, बात करने में वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक। राइट, हो सकता है अपनी आपकी कुर्सी की साइड वाली कुर्सी पर आ जाए वो। डॉक्टर साहब बात सुनो मेरी ध्यान से जरा, देखो ये मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। वेरी वेरी, ही और शी विल बी वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी एक्टिव, वेरी वेरी लोकेशियस। राइट, ये सिचुएशन लाउड, एनिमेटेड, विविड, एक्सप्रेसिव, एक्साइटेड। सो ये सिचुएशंस, ये चीजें, ये एलिमेंट रहेंगे जो बहुत स्ट्रांग होगी। 4 सेकंड मैंने आपको बताया ही बताया, शी विल बी वेरी वेरी 4 सेकंड फीलिंग होएगी। अब देखो, कहते शी बिकम सो engorged with the competition, so for a time being she has to shut off from the work, जिसको बोलते हैं बिजनेस अवर्स टू, and when her best effort to compete fail, she may turn into religious and the spiritual, उसमें आना शुरू हो जाएगी। तो फिर स्लोली स्लोली ये कंपनी को भी अवॉइड करना शुरू कर देंगे उस सिचुएशन में जब आएंगे। लोकेसिटी, ये हमने डिस्कस कर लिया, दे आर वेरी वेरी लोकेशियस, उनकी स्पीच भी फास्ट होएगी। दिस इज द वन मोर इंडिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर कुछ फर्क होता है। देखो आपके पास ना 2 तरह के पेशेंट आएंगे, एक की स्पीच बहुत फास्ट होएगी, पर यू लिसन टू दैट वेरी क्लियरली, यू कैन वेरी क्लियरली लिसन टू देम, आप आराम से उनकी बात को समझ पाओगे, पर वो बहुत तेज बोल रहे हैं। मगर कुछ होंगे जो इतनी तेज बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि उनका एक वर्ड दूसरे के ऊपर जंप कर रहा है। राइट, तो वो मम्बलिंग साउंड आएगी आपको जब वो बोलेंगे वो वाला। तो समटाइम दोनों में लोकेसिटी है, पर दोनों की लोकेसिटी डिफरेंट है। तो एक में आप लेक्सिस दोगे, एक में आपको क्रोटेलस हॉरिडस देनी पड़ेगी। यहां से भी आप फर्क कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? चलो कोई क्वेश्चन है तो बताओ, या यहां से हम इसकी डीप स्टेट में चले जाएंगे कि लेक्सिस कैसे एक्सप्रेस करती है और कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो हम अगली बार करेंगे। यहां तक कोई बताओ, कोई क्वेश्चन है तो। सर एनवी और जेलिसी दोबारा बताना, वर्ड्स में कैसे हाँ, बोलेगा? एंड देखो जेलिसी में क्या बोला मैंने, जेलिसी में 3 अक्षर है। उसने क्यों ली कोई चीज, ये मेरे पास होनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं, अब ये यहां तक रुकेगा नहीं, ये पूरी की पूरी स्टोरी आएगी। अब मैं क्या करूं? फॉर एग्जाम्पल, जाते जाते उसके कार देवते पेन से, उससे चाबी से वो लगा दिए, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैच। स्क्रैच कर दिया उसको, उसका मिरर तोड़ दिया, कुछ और कर दिया। इट इज नॉट फॉर फन, वो नुकसान करना चाहता है, क्योंकि उसने वो लिया है जो वो समझता है ये मेरे पास होना चाहिए। ये जेलिसी का पार्ट है। एनवी क्या है? सो देर इज ए वेरी ओल्ड एड ऑफ ओनिडा टीवी। ओनिडा नाम सुना है? पीछे अब दोबारा से यस। मार्केट में आए हैं। उनकी एड की एक टैग लाइन होती थी, ओनर्स प्राइड, नेबर, ओनर्स प्राइड, नेबर्स एनवी। सो एनवी में क्या है कि उनके पास क्यों है, यानी कि मेरे पास क्यों नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने क्यों लिया, उस बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको एनवी में। प्रॉब्लम मेरे को ये सारी चीजें क्यों नहीं है, मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है। दैट इज एनवी। आर यू गेटिंग इट? सर जेलिसी वाला भी तो यही बोलेगा कि मेरे कोल क्यों नहीं आएगा। ओदे कुल क्यों है, दूसरा पर्सन साथ है, ठीक है सर। दूसरे पर्सन की साथ में बात आएगी उसके। अगर आपको आपको त्रिकोण मिलता है तो वो जेलेसी है, वो एनवी नहीं है, याद रखो बस। त्रिकोण मिलेगा उसमें, उसमें त्रिकोण नहीं होएगा। जब वो बात करेगा एनवी वाला, तो ये कहेगा यार ये कार मेरे पास क्यों नहीं है, आप भी तो मेहनत कर दे, हमारे पास क्यों नहीं होती।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। दैट इज मिसिंग इन दैट। आर यू गेटिंग इट? एनवी में सिर्फ Yes. इतना रहेगा, मेरे पास क्यों नहीं, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। वो हंस क्यों रहे हैं, मेरी लाइफ में तो कोई हंसी नहीं है, राइट? वट्टा नहीं मारता उन्हें जाके। पर इसमें क्या रहेगा कि इसमें ये रहेगा कि वो उसके पास क्यों। मगर प्रॉब्लम एक ही रहेगी कि लेक्सिस में हम क्या पढ़ते हैं, दे आर वीक, दे आर टिमिड, राइट? पैर नहीं है उनके, भाग नहीं सकते, भाग तो सकते हैं पर पैर नहीं है, इजिली हंट डाउन हो सकते हैं उनको। सांप को कितना इजी है पकड़ना, सिर्फ पैर के ऊपर आप वो रख दो, उसके फीट फेस के ऊपर पैर रख दो, बात खत्म हो गई सांप की। दे आर वेरी इजिली टू हंट डाउन। आर यू गेटिंग इट? उनकी हंटिंग बहुत जल्दी हो सकती है उस सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे हैव टू रिस्पॉन्ड इन ए वेरी शार्प, इन ए वेरी कैलकुलेटिव, इन ए पेशेंट, और वे जो दूसरा बंदा एक्सपेक्ट ना कर सके। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार सर को प्रिस्क्राइब करते देखा था लेक्सिस, तो उस सिचुएशन में सर ने एक केस बताया था। एक बंदा था, उसके बड़े भाई को मारा उन्होंने ऐसे करके ना, उनके जो फ्रेंड सर्कल जो स्कूल में चलती है, बुलिंग चलती है, सब कुछ चलती है, बहुत मारा मुरा उनको। अब उसके दिमाग में एक खटक रहा है कि यार बंदे ने मारा। सर ने, वो बंदे ने बताया कि मैंने कितने दिन लगाए कैलकुलेट और टाइमिंग को ऑब्जर्व करने में कि ये सब कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, कितने बजे निकलते हैं, सब कुछ। और फिर उसके बाद उसने उसकी प्रैक्टिस की, तो उसको उसने जब परफेक्ट कर लिया तो 25 दिन बाद जब बात भी खत्म हो गई, किसी को याद भी नहीं है, तो उसने क्या किया, जैसे ही बेल हुई हुई स्कूल की, भाग के गया और दीवार के पीछे से ईंट मारी उसने, दीवार के पीछे में, उस कैलकुलेशन के साथ अभी यहां से निकले कहां तक पहुंचे होंगे, सीधी सिर में लगी उसके, सिर खुल गया उसका। उतनी देर में वो भाग के चला भी गया, बिकॉज ही इज नॉट फॉर द वन टू वन फाइट। वन टू वन फाइट नहीं कर सकता, ही कैन फाइट ओनली इन दिस वे, इन ए मोर कैलकुलेटिव वे। सिर खोल दिया उसको उसने, ही वेट, दिमाग में रखी बात, वो जो था उसको कि उसने मेरे भाई को मारा, उसने दिमाग में रखा उसको, भूला नहीं। कहते हैं ना, रिवेंज इज ऑलवेज बेस्ट व्हेन सर्व कोल्ड। ये पुरानी बातें ऐसे नहीं बनी हुई, रिवेंज इज ऑलवेज ऑलवेज बेस्ट सर्व व्हेन कोल्ड, ठंडा। भूल भी गया सब कुछ, बात ही नहीं दिमाग में, वो रख के बैठा होगा यार यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करके कि क्या करना है और कैसे करना है, वो कर देगा उस सिचुएशन में, इलेक्ट्रिसिस कर देगा, क्योंकि वो शार्प है उस सिचुएशन में। तो ये सारी की सारी स्टोरी मिसिंग होएगी बाकियों में। आर यू गेटिंग इट? अब Yes, sir. सोचो, अब इसको ध्यान में रख के ये देखो कि जो लेडी हमने डिस्कस की, अब क्या ये इलेक्ट्रिसिस होनी चाहिए? सोचो सोचो, ये हम अगली बार डिस्कस करेंगे।